तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। फर्स्ट वन, आज अपन को स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 13 BW बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। अभी तक हमने नोडल कंप्लीट कर लिया है और मेस की तरफ मूव कर रहे हैं। मेस भी लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 12 में अपन ने मेस के लिए किस तरह से मेस की क्वेश्चंस अपन को लिखनी होती है वो भी हमने कंपेयर कर लिया था। ठीक है, पढ़ लिया था। प्लीज म्यूट। चलो, तो अब देखो आज अपन को मेथ्स के क्वेश्चंस करने हैं। आज अपन बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स लेके चल रहा हूँ मैं आज मेथ्स के, फिर अपन को एक दो क्लास अपन कंटिन्यू मेथ्स की न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अगर अपन आज बात करते हैं बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल्स को लेके चलते हैं अपन। तो देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। इस न्यूमेरिकल आराम से समझना, साथ के साथ नोट करने की कोई जल्दी नहीं है, समझ लेना एक बार, क्योंकि समझ में आ गया मेथ्स तो भी बड़ा सिंपल है। जैसे नोड आपको अब समझ में आ चुका है तो बड़ा सिंपल है नोट करना, ऐसे मेथ्स भी बड़ा सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए आपको। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम गिवन है, क्योंकि मैंने आपको जो क्वेश्चंस बनानी सिखाई थी वो भी 2 मेथ्स की सिखाई थी। तो अपन बात करते हैं इस वाले सर्किट पे। 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया है, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, प्लस माइनस 4 वोल्ट एंड माइनस प्लस 2 वोल्ट। ये आपके पास सर्किट डायग्राम गिवन है और बोल रहा है फाइंड द करंट फ्लो, फाइंड द करंट फ्लो in each branch, find the current flow in each branch by mesh analysis. By using the mesh analysis, find the current flow in each branch. तीनों ब्रांच, अब ब्रांच कौन कौन सी है तो मैं जूम करता हूँ आपको भी बताने के लिए, तो इसको मैं रफ कर दूंगा अगेन। मैं जूम कर लेता हूँ कि ये तो है मेरे पास ब्रांच फर्स्ट, इसको तो मैं ब्रांच 1 दे रहा हूँ, इसको मैं ब्रांच 2 अज्यूम कर लेता हूँ, अज्यूम है, तो ये मैं ब्रांच 3 ले लेता हूँ। अज्यूम भी आप कोई सी ब्रांच ले सकते हो। फिर इसके भी आप पर ही अपन आगे स्टडी करेंगे। ये ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है, इस ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो मेस में सबसे पहला जो था वो क्या था, आपको सर्किट डायग्राम को देख के ये पता करना है कि सर्किट डायग्राम में कितनी मेस अवेलेबल है, हाउ मेनी मेस आर देयर इन दिस नेटवर्क, हाउ मेनी मेस आर देयर इन दिस नेटवर्क, टोटल नंबर ऑफ मेस। 2 बिल्कुल सही है, टोटल नंबर ऑफ मेस, टोटल नंबर ऑफ मेस आपकी यहाँ पर है 2। मतलब आपके पास यहाँ पे कितनी मेच इक्वेशंस बनेगी, आपके पास यहाँ पे बनेगी 2 मेच इक्वेशंस। ओके, तो मेच इक्वेशंस बनाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं मेच इक्वेशन बनाते हैं इसमें क्या अप्लाई करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अब अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मेच फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे समझना है, मैंने आपको बताया था आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, मेरा अजम्पशन है मैं हमेशा डायरेक्शन क्या लेता हूँ, क्लॉकवाइज। तो यह हो जाएगा आपका I1 और यहाँ करंट हो जाएगा आपके पास, डायरेक्शन ले लेता हूँ मैं I2। देयर आर द टू डायरेक्शंस ऑफ करंट I1 एंड I2 इन द मेश एनालिसिस। वी assume there are the two directions of current I1 and I2 and we have taken the clockwise directions of both of them. नो अगेन, हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली है दोनों तरफ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ मेश फर्स्ट में। तो जब मैं मेश फर्स्ट पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा तो समझने की बात है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 वोल्ट से। इस वाले मेश में देखो, फर्स्ट वाले में 6 वोल्ट से स्टार्ट हुआ, फिर करंट कहाँ जाएगा, 2 ओम में, 2 ओम में जा रहा है, मतलब प्लस माइनस यहाँ पे फ्लो करेगा। फिर करंट कहाँ जाएगा, अनदर 2 ओम में, प्लस माइनस, फिर 4 वोल्ट की बैटरी जो नेगेटिव से लीव करेगा वापस 6 वोल्ट पे आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशंस क्या बनेगी, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशंस बनेगी बेटा 6 वोल्ट, आगे बढ़े माइनस का 2I1, माइनस का 2I1, नेगेटिव से लीव कर रहा है तो माइनस का 4। ये हो गया हमारे पास ये वाली मेश कंप्लीट।
फिर हमें चेक करना है कि ये जो मेश जिस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेश किसी दूसरी मेश से लिंक कर रहा है, कोई ब्रांच लिंक कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। देखो जो 4 वोल्ट की बैटरी है, वो 4 वोल्ट की बैटरी से जो कनेक्ट है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये दूसरी मेश से भी लिंक कर रहा है, और एट द सेम टाइम करंट I2 भी फ्लो करेगा। अब I2 की डायरेक्शन देखो I1 के कंपेरिजन में अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब I1 अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो I2 कैसे मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। I1 अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो I2 अपवर्ड मूव कर रहा है, मींस अपोजिट डायरेक्शन है और सेम रेजिस्टेंस है, तो इसका भी इफेक्ट आएगा। अपोजिट डायरेक्शन के कारण पर लिखेंगे प्लस का 2 I2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4I1 प्लस का 2I2 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन को अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 4I1 माइनस का 2I2 इज इक्वल्स टू 2। 2 एलसीएम कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2I1 माइनस का I2 इक्वल्स टू 1। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट मेश की इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन करते हैं अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेश सेकंड। अगर मैं मेश सेकंड पे मूव करता हूं तो देखो अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेश 2। अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेश 2। अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेश सेकंड। अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेश सेकंड। अब मेश सेकंड की बात करें तो मेश में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आपका I2 फ्लो कर रहा है। इसकी यदि मैं प्लस माइनस साइन इनमें कन्वेंशन ड्रॉ करूं तो इस तरह से कर सकता हूं कि आपका 4 वोल्ट से करंट निकलेगा और सबसे पहले जाएगा इस 2 ओम रेजिस्टेंस में, तो प्लस माइनस, फिर जाएगा 4 ओम में प्लस माइनस, फिर बैटरी से निकल के वापस 4 ओम की बैटरी पे मिल जाएगा, 2 वोल्ट की बैटरी से 4 वोल्ट की बैटरी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशंस बनाता हूँ तो क्या बन जाएगी, इक्वेशंस आपके पास फॉर्म होगी 4 वोल्ट से करंट लीव कर रहा है तो प्लस का 4, फिर करंट जा रहा है 2 ओम में तो माइनस का 2I2। आपको सबसे पहले जिस मेश पे वर्क कर रहे हैं उसी मेश की इक्वेशंस लिखनी है, लिंकिंग बाद में लिखेंगे। फिर गया 4 ओम में माइनस का 4I2, फिर आगे मूव करके गया वो 2 वोल्ट की बैटरी पे। अब 2 वोल्ट की बैटरी में चेक करो पॉजिटिव से करंट लीव कर रहा है, कहाँ से लीव कर रहा है, पॉजिटिव से, तो प्लस का 2। ये हो गई मेश कंप्लीट। अब देखते हैं कि भैया कोई भी ब्रांच किसी दूसरी मेश से लिंक कर रहा है क्या, कोई ब्रांच किसी दूसरे मेश से लिंक कर रहा है, सर डेफिनेटली कर रहा है। ये जो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये फर्स्ट वाली मेश से भी लिंक कर रहा है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट होने के कारण यह आ जाएगा प्लस का 2I1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 और 2 6 माइनस प्लस का 2I1 माइनस का 6I2 इक्वल्स टू 0। हेलो, अब देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2I2 1 प्लस का 6I2 इक्वल्स टू 6। ये हो गया आपके पास दो इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो ये बताओ। नो सर। नो सर। आराम से हेलो देखो, सर। अगर ये इक्वेशंस बन गई तो मुझे तो I1 I2 की वैल्यू तो फाइंड करनी है। मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव है करंट I1, जो भी मेश है उन सब में करंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना। अब अगर करंट की वैल्यूज कैलकुलेट हो गई तो आपसे जो भी पूछेगा उसकी वैल्यूज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इक्वेशन सही है ना भैया, अभी तो हमें सोल्व करना है और I1 I2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो लगाओ I1 I2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन I1 is फर्स्ट और equals सेकंड। to 0.4. आ जाओ, तो अपन बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से I1 और I2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करने का। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई
एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, जो भी आपको लगाना है, क्या हो जाएगा 2i1, ये मैं एक बार करवा रहा हूँ, बाकी आपको खुद को करना होता है। 2i2 इक्वल्स टू 1 माइनस का 2i1 प्लस का 6i2 इक्वल्स टू 6, ये कैंसिल हो गया। 5i2 इक्वल्स टू 7, तो i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, i2 की वैल्यू जाएगी 7/5। 7/5 का मतलब कितना हो गया 1.4 एम्पियर। आपके पास i2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आपके पास अगर i2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो i1 निकाल लो, बाय फर्स्ट कर लो चाहे सेकंड कर लो, एज यू विश। टू आई वन माइनस का 1.4 इक्वल्स टू 1, तो ये 2.4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1.2 हो जाएगा। i1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। अब एक बार देखो सर्किट को, हाँ जी, थोड़ा सा इसको इस वाले न्यूमेरिकल में देखो अब। हाँ राहुल सिंह बोलिए। सर ये केसीएल कैसे अप्लाई किया है मेष एनालिसिस में? केसीएल नहीं बेटा, मेष, केवीएल अप्लाई किया है, किरचॉफ वोल्टेज हाँ लॉ। केवीएल, हाँ सर। कैसे अप्लाई किया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे सोल्व करते हैं उस अकॉर्डिंग किया। देखो 6 वोल्ट से स्टार्ट किया। मेष फर्स्ट में देखो, तो समझा देता हूँ आपको दोबारा से। मेष फर्स्ट में देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी एक सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बैटरी है, फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ कोई बैटरी है, फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, अज्यूम करता हूँ यहाँ पे एक और बैटरी है। इस तरह से अपन मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो आपके पास जो भी वैल्यू है V1 है, या V2 है, या V3 है, या R1 है, R2, R3। तो आप कैसे करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लो कि V1 से स्टार्ट किया तो V1, फिर करंट जहाँ से एंटर करता है प्लस, जहाँ से लीव करता है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। साइन कन्वेंशन यूज में लेना, ये भी मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है। V1 फिर करंट कहाँ जा रहा है I1 में, R1। यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगा ना I, तो माइनस का I1 R1, फिर करंट कहाँ से लीव कर रहा है वोल्टेज की नेगेटिव टर्मिनल से, तो माइनस का V2, फिर करंट कहाँ जा रहा है R2 में, तो माइनस का R2 I1 ले लेता हूँ चलो। फिर पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से लीव कर रहा है तो प्लस का V3, फिर माइनस का R3 I1 इक्वल्स टू 0। ऐसे तो लिखता है कि किरचॉफ वोल्टेज लो, हाँ सर। तो यहीं लगा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे है मेष फर्स्ट में जब मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है जो 4 वोल्ट से कनेक्ट है, जो 4 वोल्ट से कनेक्ट है वो दोनों जगह कनेक्ट हो रहा है, वो दोनों जगह कनेक्ट है। 4 वोल्ट की जो बैटरी है उससे 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है दोनों मेष से। तो जब मैं मेष फर्स्ट लगा रहा हूँ तो मेष 2 का उसका इफेक्ट आएगा, इसलिए I2 के साथ लिख रहा हूँ। और जब मैं मेष 2 लिख रहा हूँ तो उस पर मेष फर्स्ट का भी इफेक्ट आएगा, इसलिए I1 करंट को भी लिख रहे हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है राहुल? अच्छा नाउ ठीक है प्लीज सर। बोलो। सर जो सेकंड इक्वेशन है हम्म, सर उसमें 2i1 प्लस 6i2 में अगर हम 2 कॉमन ले लें तो फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो बेटा, मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन सर मैंने दोनों एक कर सकते हो, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का 2i1 है, यहाँ पे नेगेटिव का है, तो सीधे कैंसिल हो जाएगा। आपने 2 कॉमन ले लिया तो फिर कैंसिल करने के लिए वापस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यस सर इसलिए वही। नहीं किया। अच्छा नेक्स्ट, और कोई डाउट किसी को नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लो कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया, पर ये आपके न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं था। अब देखते हैं अपन, हमें करना क्या है बेटा, हमें करना है तीनों ब्रांच से करंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना। अब देखो यहाँ का अपन बात करते हैं इस वाले न्यूमेरिकल को आगे बढ़ते हुए, तीनों ब्रांचेस से करंट की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ वी कैलकुलेट। तो देखो नाउ
I current in the branch first, current in branch second और current in branch third, current in branch first, branch second and branch third। तो देखो जब मैं ब्रांच फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, करंट फ्लो इन द ब्रांच फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो देखो ब्रांच फर्स्ट में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, ब्रांच फर्स्ट से आपका ओनली 2 ओम और 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है जो ब्रांच वन है। तो ब्रांच वन में करंट फ्लो कर रहा है ओनली स्मॉल I1। तो ब्रांच वन में करंट की वैल्यू कितनी हो गई, ब्रांच वन में करंट की वैल्यू है 1.2 एम्पियर। तो एक तो आपका ये आंसर आ गया, ब्रांच वन में करंट की वैल्यू है स्मॉल I1। तो आपका फर्स्ट आंसर तो यहाँ से ये कैलकुलेट हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच टू। इस ब्रांच टू में अगर अपन देखते हैं, इस ब्रांच टू में अगर अपन देखते हैं तो ब्रांच टू में देखो अगर अपने बात करें तो आपका ओनली करंट स्मॉल I2 फ्लो कर रहा है। ब्रांच टू में ओनली करंट स्मॉल I2 फ्लो कर रहा है। और अगर ओनली स्मॉल I2 करंट फ्लो कर रहा है तो ब्रांच टू में करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, ब्रांच टू में करंट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास I2 जिसकी वैल्यू कितनी है 1.4 एम्पियर। ये लो एक आंसर ये आ गया। अब बात आती है ब्रांच थ्री में। ब्रांच थ्री को समझो, ये जो ब्रांच थ्री है इस ब्रांच थ्री में I1 भी फ्लो कर रहा है और आपका करंट I2 भी फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों करंट का इंटरफेरेंस हो गया, बट है तो एक सिंगल एक कंडक्टर वायर और ड्यू टू द सिंगल कंडक्टर वायर डेफिनेटली करंट तो एक ही फ्लो करेगा, या तो अपवर्ड करेगा या डाउनवर्ड करेगा। अगर अपन इसमें पॉइंट नोट करते हैं कि I1 जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और I2 अपवर्ड मूव कर रहा है। अगर करंट जो I1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 1.2 और I2 जो अपवर्ड मूव कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 1.4। ज्यादा वैल्यू किसकी है, which value having the higher value, I2 and I2 having the value 1.4 ampere and I1 having the value 1.2 ampere means हाई वैल्यू किसकी है 1.4। तो एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ब्रांच 3 में I2 माइनस I1। यहाँ पे करंट की वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस I1। अगर यहाँ पे वैल्यू I2 माइनस I1 है तो कितनी आ जाएगी 1.4 माइनस 1.2 मीन्स करंट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0.2 एम्पियर करंट। कहाँ से, ब्रांच थर्ड से करंट की वैल्यू। ये हो गया आपके पास ब्रांच थर्ड से करंट की वैल्यू 0.2 एम्पियर आंसर। किसी को कोई भी डाउट हो इस न्यूमेरिकल में तो पूछो भैया। एनीवन हेल्प डाउट? सर पिछला क्लास मेस था सर, नंबर ऑफ मेस निकाल कैसे करते हैं सर बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ, पिछले क्लास में मिस थे कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। बाकी स्क्रीनशॉट लो इसका, ले हो गया स्क्रीनशॉट। वैसे पिछली क्लास का वैसे तो रूल तो ये होता है बेटा कि आप पिछली क्लास देखिए, जब V2 पे डल जाएगी वीडियोस तो उसको आप देख लें, समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मली कि देखो मेस क्या होता है, ये आपको मैं समझा देता हूँ। देखो मेस क्या है, एक क्लोज लूप है। मेस की डेफिनेशन क्या है, मेस इज द क्लोज लूप। शॉर्ट में बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे एक और न्यूमेरिकल कराना है। मेस क्या है, क्लोज लूप है। मतलब जैसे मान लीजिए एक आपके पास यहाँ पे कोई सर्किट डायग्राम है, ये लो मैंने एक सर्किट डायग्राम बना दिया इस सिंपल वे में, प्लस माइनस करके R1 R2 और R3। तो यहाँ पे मेस क्या है, क्लोज लूप है। बट कंडीशन क्या है, मेस इज द क्लोज लूप विच डज नॉट कंटेन एनी ब्रांच इनसाइड इट। मेस ऐसा क्लोज लूप है जो किसी भी तरह की कोई भी ब्रांच को अपने अंदर परमिट नहीं करता। मीन्स यहाँ पर ये क्लोज लूप बन गया तो एक मेस तो ये बन गया आपका मेस फर्स्ट, एक क्लोज लूप ये बन गया तो ये बन गया आपका मेस 2। बट ये भी तो एक क्लोज लूप है बार बार से, बट ये मेस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो बाहर से अगर मैं काउंट करता हूँ, बैटरी से R1 गया R2 फिर वापस बैटरी, तो ये R3 इस कंप्लीट लूप के अंदर इनसाइड है और ये मेस परमिट
नहीं करता है। तो इस वाले सर्किट में कितनी मेष बनी? इस सर्किट में आपके पास मेष बन रही है टोटल 2। अब मान के चलो यहाँ पे सर्किट आपका इस टाइप से आ गया, तो हाउ मेनी मेष आर देयर? 3। एक आपका क्लोज लूप ये बन गया। सर कितनी मेष बन जाएगी? 3। 3। अगर आपके पास सर्किट इस टाइप से बनता है, सर हाँ बेटा, सर मैं कह रहा हूँ कि आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है। ये मैं क्या हो कह रहा रहा हूँ सर, ये हैंड आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। एक मिनट, क्या हो रहा है? हैंड आ रहा है, हैंड, हाथ आ रहा है, हाथ का आइकॉन आ रहा है मेरी स्क्रीन पर। बेटा यहाँ पे तो किसी का नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सेट कर रखा है। फिर भी मैं एक काम करता हूँ, तो दोबारा से लो, अब क्लियर है? अब विजिबल है क्या? यस सर। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको मेष चेक करना है। मेष की आइडेंटिटी होती है कि वो किसी भी तरीके की कोई भी दूसरी ब्रांच को अपने अंदर इंसाइड नहीं करती है। तो जिसको भी डाउट था उसका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जिससे अपना ये कंप्लीट हो गया, एक न्यूमेरिकल अपना मेष का। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके फिल करो। लो भैया स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया? यस सर। Yes. ओके चलो, तो मेष आपको समझ में आ रहा है। बट मेष का ध्यान रखना, ये बड़ा सिंपल सर्किट है। आपके एग्जाम में इस टाइप का भी आने के चांसेस हैं, या फिर मैट्रिक्स फॉर्म्ड होती है। मैट्रिक्स मेष एनालिसिस में जब टू सिंपल सर्किट है। अब जैसे एक और सर्किट जो थोड़ा सा बढ़ेगा, इलाज होगा, आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगी। और वो मैट्रिक्स फॉर्म्ड होने पर सोल्व करना, आपको मैट्रिक्स सोल्व करनी आनी चाहिए। तो वो मैं सिखाऊंगा। बट मैट्रिक्स आपका मैथमेटिक्स पार्ट हो गया, आपको आना चाहिए। मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा कि इस तरह से सोल्व करना है। बट कैलकुलेशन ज़्यादा है मेष में एज कम्पेयर टू द नोड। पर कोई बात नहीं, अब अपन एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं नेक्स्ट, उसको आपको खुद को सोल्व करना है सेल्फ। देखो, एक मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, और अभी जो न्यूमेरिकल किया है उसी पे बेस्ड है। इजीली आपका काम सारा हो जाएगा। सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपको। टू टू 6 4 ohm, 2 ohm and 6 ohm. $22 volt, 11 volt. बोल रहा है फाइंड द करंट फ्लो इन ईच ब्रांच। मैं ईच ब्रांच कर रहा हूँ, बाकी कैसे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द 2 ohm, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द 6 ohm, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द 2 ohm, 4 ohm, कुछ भी आ सकता है। फाइंड द करंट फ्लो इन ईच ब्रांच बाय मेश एनालिसिस, बाय मेश एनालिसिस मेथड। आपको करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तीनों ब्रांचेस में। तो इसको भैया साथ के साथ सोल्व करते हुए चलना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा टारगेट है ये चेक करना भैया इसमें कितने मेश अवेलेबल है। हाउ मेनी मेश आर देयर इन दिस सर्किट, हाउ मेनी मेश आर देयर इन दिस सर्किट? 2. नंबर ऑफ मेश, नंबर ऑफ मेश 2. तो आफ्टर देन मेरा अजम्पशन मैं हमेशा डायरेक्शन क्या लेता हूँ, क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये लो भैया, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया I1, और ये मेरा अजम्पशन है, मेरे पास डायरेक्शन में करंट हमेशा लेता हूँ क्लॉकवाइज I2। बुक में यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। उसने क्या किया है, बैटरी से निकाल रखा है कि भैया बैटरी से करंट निकलेगा डेफिनेटली।
तो उसने डायरेक्शन ऑफ करंट क्या ले रखी है बुक में, डायरेक्शन ऑफ करंट ले रही है इस तरह से। बट मेरा जो अजप्शन है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, आंसर डेफिनेटली आपका आ जाएगा। क्या है मेरा अजप्शन, मैं हमेशा करंट कैसे लेता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज ही लेके चलेंगे। मुझे पैटर्न को बुक के अकॉर्डिंग नहीं बदलना है, मुझे एक पैटर्न सीखना है, उसी से सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब देखो नंबर ऑफ मेज कितनी है 2, अप्लाई करेंगे। आपको सबको अपने अपनी कॉपी में स्टार्ट कर दो अप्लाई करना, और चेक करना मेरी इक्वेशन सही है या नहीं है। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेज फर्स्ट, और मैं सिर्फ इक्वेशंस बनाना सिखाऊंगा, सोल्व आपको ही करना है पूरा। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेज फर्स्ट एंड अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेज 2। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेज 2, मेज फर्स्ट में और मेज सेकंड में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो जब देखो मेज फर्स्ट में अप्लाई कर रहा हूं मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो स्टार्ट कहां से होगा, 22 वोल्ट की बैटरी से। फिर करंट कहां जाएगा, फिर करंट एंटर करेगा 4 ओम रेजिस्टेंस में, तो प्लस माइनस, फिर करंट कहां जाएगा 2 ओम रेजिस्टेंस से प्लस माइनस। ये आपका फर्स्ट मेज है। ब्लू चल रहा है, आयो। तो क्या हो जाएगा, अप्लाई किया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मेज फर्स्ट में, तो 22, फिर गया है 4 ओम में, तो प्लस माइनस का हो गया 4i1, फिर चला गया 2 ओम की रेजिस्टेंस में, माइनस का 2i1, ये हो गई मेज कंप्लीट इक्वल्स टू 0। अब देख रहे हैं कि यार जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये लिंक कर रहा है सेकंड मेज से, जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये लिंक कर रहा है सेकंड वाले रेजिस्टेंस मेज से, जिसमें करंट i2 फ्लो कर रहा है, और करंट i2 की वैल्यू करंट i1 से अपोजिट है। i1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है, i2 अपवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2i2 इक्वल्स टू 0। इसको जब सोल्व करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 6 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 6i1 माइनस का 2i2 इक्वल्स टू 22। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 कॉमन भी ले सकते हो, कोई फोर्सफुली नहीं है, ले सकते हो कॉमन। बच्चा बोला सर नहीं ले सकते, क्या, ले लो यार। 3i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 11, ये लो। अब मेज सेकंड पे अप्लाई करो, तो जब मैं मेज सेकंड पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट वाली साइन की ले लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो मतलब जब यहाँ पे 2 ओम से एंटर करेगा तो प्लस माइनस, 6 ओम से एंटर करेगा प्लस माइनस, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लीव करेगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लीव करेगा। तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं 6 ओम की बैटरी से, 6 ओम रजिस्टेंस से मैंने स्टार्ट किया, 6 ओम रजिस्टेंस से स्टार्ट किया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी माइनस का तो 6i2, फिर करंट कहाँ जा रहा है 12 वोल्ट की बैटरी में, नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है तो माइनस का 11, फिर करंट कहाँ जा रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस में, माइनस का 2i2। ये हो गई मेज कंप्लीट। चेक करा कि ये जब माइनस के 2 ओम से करंट लीव कर रहा है, तो सेम टाइम इस 2 ओम का जो रेजिस्टेंस जो ब्रांच है इससे i1 भी लिंक है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 2i1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बन जाएगी भैया, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 2i1 माइनस का 8i2 इक्वल्स टू 11। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है, i1 i2 की वैल्यूज को बताना है, तो फटाफट सोल्व करो यहाँ तक का करके, फिर अपन इसके i1 i2 की वैल्यूज को पुट करके सो कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो i1 i2 की वैल्यू फाइंड करो फटाफट, कितनी आ रही है। सर i1 3.5 और i2 माइनस का 0.5। बिल्कुल सही है, बाकी को भी करने दो। यस सर, यही मेरे आंसर आ रहे हैं सर। सबका यही आएगा बेटा, सर मेरे भी आ रहा है। यही आएगा, यही आएगा, कहाँ जाएगा, आंसर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। तो देखो आफ्टर सोल
by equation first second by equation number 1 and equation number 2. आफ्टर सोल्व वी गेट I1 की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी प्लस का 3.5 एम्पियर और I2 की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी माइनस का 0.5 एम्पियर। मतलब माइनस क्या शो कर रहा है कि जो मैंने डायरेक्शन ली है ना क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन से अपोजिट है। मतलब क्लॉकवाइज ना मूव करके I2 कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव। अब बुक वाले को तो पता होता है सब कुछ, वो छाप रहा है, बट अपन को तो नहीं ना पता है, तो अपन तो हमेशा क्लॉकवाइज ही लेके चलेंगे। अब देखो I1 I2 की वैल्यूज आ गई। अब जैसे ही I1 I2 की वैल्यू आपके पास ऑब्टेंड हो गई तो मुझे करना क्या है, हमारा मेन टास्क क्या है, बी आवर टास्क टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन ईच ब्रांच। जितने भी ब्रांचेस है उन सबसे मुझे करंट्स के वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इट्स और मेन टास्क। तो अब अगर सर्किट डायग्राम को अगर अपन देखें, सर्किट डायग्राम देखो, इस सर्किट डायग्राम में आपके पास 3 ब्रांचेज है, एक 4 ओम की है, एक 2 ओम का है और एक 6 ओम का है। सर्किट डायग्राम को देख के माइंड में एनालिसिस अगर अपन करते हैं तो हम देख क्या ऑब्जर्व करें तो आपके पास यहाँ पे 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वहां से कितना करंट फ्लो करेगा, जो I1 है। भैया जो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वहां से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, जितना स्मॉल I1 की वैल्यू है। 6 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, जितना अमाउंट I2 है। अब बात आती है 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब 2 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा, तो 2 ओम को अगर अपन देखते हैं तो 2 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा। डेफिनेटली यहाँ पे दोनों करंट का अफेक्ट आ रहा है, I1 भी आ रहा है और I2 भी आ रहा है। I1 फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड, I2 कर रहा है अपवर्ड। तो यहाँ पे दोनों के इफेक्ट के कारण हाई वैल्यू किसकी है, I1 की है। तो करंट फ्लो करेगा I1 माइनस I2। करंट 2 ओम से कितना फ्लो करेगा, I1 माइनस I2 के फॉर्म में करंट फ्लो करेगा। और डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउनवर्ड में। क्या रहेगी, डाउनवर्ड में। तो इसकी अगर मैं करंट्स के वैल्यूज को पुट करके या सोल्व करने की कोशिश करता हूँ तो क्या जाएगी, साइड में आ रहे, आपको तो बिल्कुल कॉपी वाइज करना है डाउन टू डाउन। ये मेरे पास जगह अच्छी है तो मैं इसको यूज में ले रहा हूँ इस तरह से। तो आपके पास करंट नाउ I current in the 4 ohm resistance, current in the 6 ohm resistance, current in the 2 ohm resistance। तो करंट इन द 4 ओम रेजिस्टेंस कितना है, जो स्मॉल I1 है। करंट 6 ओम कितना है, जितना I2 है। और करंट 2 ओम से कितना फ्लो कर रहा है, जितना आपका I1 और I2 के इफेक्ट के कारण। हाई वैल्यू किसकी, I1 की। तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे I1 माइनस I2। अब वैल्यूज पुट करो, I1 की वैल्यू कितनी है, 3.5 एम्पियर। ये लो, एक आंसर तो ये आ गया। 6 ओम से कितना है, I2 कितना है, माइनस 0.5 एम्पियर। तो आपको यहाँ पे लिखना है नेगेटिव साइन इंडिकेट, अज्यूम डायरेक्शन इज अपोजिट। नेगेटिव साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन इज अपोजिट। नेगेटिव साइन इंडिकेट negative sign indicate assume direction is opposite। assume direction is opposite। assume direction is opposite। I थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम से I1 माइनस I2 कितना है 3.5 माइनस माइनस का 0.5। ये इसको ऊपर करूँ, बोर्ड को लिखा नहीं जा रहा। माइनस माइनस का 0.5। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 ओम के अक्रॉस,
4 एम्पियर। ये थर्ड आंसर आ गया। अब यह चेक कर लेंगे अपन सही किया है नहीं किया दोनों न्यूमेरिकल्स में, तो कर भी सकते हो आप चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0.5 4 और देखो अगर यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है, चेक करने का तरीका बता रहा हूं। यहां से करंट आ रहा है 3.5, अज्यूम डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब करंट क्लॉकवाइज नहीं जाके एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, कितना 0.5। तो डेफिनेटली किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, 2 करंट इनकमिंग, 1 करंट आउटगोइंग। आउटगोइंग करंट कितना, दोनों को ऐड किया, देखो 4 एम्पियर ही आ रहा है। मतलब मेरा जो क्वेश्चन किया है वो मेरा करेक्ट है, जो क्वेश्चन मैंने किया है वो करेक्ट है, वेरीफाई हो गया। ऐसा फर्स्ट वाले को भी वेरीफाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? Yes, sir. चलो तो यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर क्लास को ओवर करते हैं आज। सर यूट्यूब पे लिंक डालते हो क्या आप? अरे मैं कौन होता हूँ डालने वाला, भैया मैंने सेंड कर दिया है, आप तो पहले इसको तो लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट।